30% जिनके पास डिग्री है वो अनएम्प्लॉयड है, और जिनके पास डिग्री नहीं है वो नियरली 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उनका। दिस इज द डेटा। तो मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कि एक डेटा शो हुआ जिसमें कि इंडिया का डेटा था, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इन डेटा फॉर इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, जिसमें रिपोर्ट आया कि वो रिपोर्ट बेसिकली था कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो देख चेक हो रहा था। 3.2% 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, और 2024 में 13% जिनके पास डिग्री थी वो अनएम्प्लॉयड थे, और जिनके पास डिग्री नहीं थी नियरली 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। उस डेटा में ऐसा था, और आई एम शॉक, तुम्हें हैरानी होनी चाहिए। देखो, सोचो थोड़ा जरा कि ये हो क्यों रहा है, क्यों इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। बेसिकली जिसके पास डिग्री है इतना ज्यादा उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है, और जिनके पास डिग्री नहीं है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम क्यों है। बेसिकली ये डेटा से तुम्हें पता चलेगा एक्सपेक्टेशन रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, टाइम इन्वेस्टमेंट रेट। जो भी जिनके पास डिग्री है वो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, और जिनके पास डिग्री नहीं है उनके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उन्हें जो भी दोगे करने को वो करेंगे किसी भी हाल में। और जिनके पास डिग्री नहीं है उनको कुछ भी दोगे तो कुछ नहीं करेंगे। वो जिस लिए आए हैं, जो डिग्री लिए हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं वही करेंगे, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। पर 13% अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है? देखो, कोई इंसान जो अपनी पूरा टाइम इन्वेस्ट किया है, पूरा मनी इन्वेस्ट किया है, 3 से 4 साल इन्वेस्ट किया है कॉलेज में, तो तब तो वो एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं कि उन्हें जिस चीज के लिए मैं आया हूँ, जो चीज मुझे करना है वो मैं करूंगी। मुझे कुछ भी तो नहीं करूंगी, जो भी मुझे बोला जाएगा वो मैं नहीं करूंगी। उसको टेक ऑफ करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो मान लो कि 3 से 4 साल का कॉलेज है, उसमें से वो लास्ट ईयर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और बीटेक स्टूडेंट है या टेक में जाना चाहता है तो लास्ट ईयर वो स्टार्ट किया, और जैसे वो कोडिंग करना स्टार्ट किया, चीजें सीखनी स्टार्ट की, तब तक उसे उसका एक्सपेक्टेशन और बड़े उम्मीद उसका खुद से बढ़ रहा है कि अब तो डर भी लग रहा है अंदर से। और उसके बाद जैसे कोडिंग स्टार्ट करते 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 2-3 महीने बीते तो अलग सा एआई वेव आ रहा है जहाँ से जॉब्स जा रहे हैं। उसे रियलाइजेशन होता है कि उसका टाइम वेस्ट हो गया, उसकी मनी वेस्ट हो गई, उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई, उसका समय वेस्ट हुआ, और वो कुछ सीख नहीं पाया, और उसे अब दूसरी चीजें पसंद भी नहीं आ रही है। इतना कुछ करने के बाद, उतना चीजें देने के बाद वो उसे फिर भी नहीं मिला। दैट्स वाई वो और कुछ करना नहीं चाहता। दैट्स अ इंडियन सोसाइटी में तो ये मोस्टली है कि जो डिग्री लेने जा रहे हैं वही करेंगे, और एक वो बना के रखे कि डिग्री ही सब कुछ है। तो आई एम आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्पस क्यों है, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डिग्री के बारे में इतना मैं क्यों बात कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कॉलेज मत जाओ, तुम कॉलेज से डिग्री मत लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मैं अभी कॉलेज परस्यू कर रही हूँ, और तब तक करूंगी जब तक मुझे जो अचीव करना है, मैं एक पर्पस के साथ कॉलेज आई हूँ, तब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको परस्यू करूंगी और उस गोल के पीछे भागूंगी, उस एम के पीछे भागूंगी जिसके लिए मैं ज्वाइन की थी कॉलेज। मैं बोलना चाहती हूँ कि कॉलेज आओ तो पर्पस होना चाहिए लाइफ में। पर्पस लेकर आओ घर से, और उस पे फोकस करो। नो मैटर कि उस पर्पस को, वो पर्पस है तुम्हारे पास, तुमने कॉलेज आया, फिर ऐसे दोस्त मिल गए, उस भीड़ में चले गए और सब कुछ भूल गए, अपना पर्पस भी, अपना गोल भी, और अपना किस लिए कॉलेज है वो सब। तो इन सब से बचो। तो इट्स टोटली अबाउट नेटवर्किंग। ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ, नेटवर्किंग पे ध्यान दो। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत सी चीजें की थी, और मैं एक पर्पस के साथ आई थी कि मैं नेटवर्किंग पे ध्यान दूंगी, मैं उन लोगों से मिलूंगी जो मेरे
अराउंड मैं जिनसे सीख सकती हूँ, ना कि मैं उनके साथ नहीं घूमना पसंद करूँगी जो लाइक दे आर द वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये मेरा पर्पस था, है और रहेगा। तो नेटवर्किंग पे ध्यान दो। इमेजिन करो, इमेजिन करो 2 स्टूडेंट हैं, एक फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर आते ही वो कॉलेज रेगुलर बेसिस पे या जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रहा है कॉलेज, और जितना जा रहा है उसमें वो 1 महीने में पूरे कॉलेज को जान लिया कि कौन कैसा है, कौन किसके पास मैं जाऊँगा तो कौन-सा काम होगा, कब जाना है उसके पास, और कौन किसमें अच्छा है इसे ये पता चल गया। वो टीचर के साथ भी बहुत फ़ैमिलियर हो गया है, स्टूडेंट के साथ भी और सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन किया है। सबके साथ वो 1 महीने में हल्का-फुल्का जान चुका है। उसे पता है कि सेकंड मंथ और 4 साल में उसको किसके पास, किस चीज़ के लिए कब जाना है, उसे पता है। और ये प्लस पॉइंट उसकी लाइफ़ में होगी हमेशा के लिए, फॉर अ लाइफ टाइम। और एक 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 पर्सन है, एक लड़की है, जो कॉलेज आई, वो भी दोस्त बनाई, पर वो क्लासमेट्स के बीच में रही, रेगुलर क्लास अटेंड की, क्लास में बैठ के पढ़ी और फिर घर पे जाके पढ़ी और स्किल्स भी सीखी। ऐसा नहीं है कि वो स्किल सीखी, पर जो फर्स्ट पर्सन है वो भी स्किल सीख रहा है। और अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कि कौन कौन पहले जॉब पाएगा, पहला इंटर्नशिप किसका लगेगा, वो स्किल्स को कौन सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा पूरे कॉलेज में, पूरे अपने लाइफ में। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले को पता है कि किसके पास किस स्किल के लिए मुझे कब जाना पड़ेगा, मेरी वैल्यू मैं कहाँ पे कैसे करा सकती हूँ, उसे ये सब पता होगा, क्योंकि वो नेटवर्किंग, अपने कम्युनिकेशन पे चीज़ों को कन्विंस करना सीख रही है, लोगों से बात करना सीख रही है। उसे पता है कि मैं इस चीज़ को लिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने ये सीखा है, एडिटिंग सीखी है या तो मैं वेब डेवलपमेंट सीखी हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी तो ये कुछ बताएँगे या कुछ सजेशन देंगे या किसी के पास भेजेंगे या खुद कुछ करेंगे जिससे कि आई विल गेट व्हाट आई वांटेड। बट सेकंड वाले को वो स्किल सीखी, बट वो वेट कर रही है कि कॉलेज वाले इंटर्नशिप देंगे तो मैं करूँगी। मैं खुद से अप्रोच नहीं करूँगी, मैं लोगों के पास नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। आज के जनरेशन में इंट्रोवर्ट रहना सबसे गलत बात है। मैं कह रही हूँ कि खाली बैठो, शांत बैठो, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि लोगों से ह्यूमन नेचर पता होना चाहिए, सोशलाइज़ेशन पता होना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए, लोगों से अपनी चीज़ों को अपनी अपनी वैल्यू और अपने काम की वैल्यू कराना आना ही चाहिए। तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट डज़न्ट मैटर, क्योंकि आज एआई है, एआई सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ नहीं रिप्लेस कर सकता, दैट इज़ द इमोशन, ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी बिहाइंड द हाउ टू कन्विंस द पीपल। ये चीज़ें कोई भी नहीं कर सकता, एआई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, मतलब एआई नहीं कर सकता। एआई के पास फीलिंग नहीं है, उसके पास ह्यूमन नेचर, ह्यूमन कनेक्शन नहीं, कोई भी जितना भी एडवांस हो जाए, पर स्टिल पीपल विल थिंक कि वो एक रोबोट ही तो है। तो ये नेटवर्किंग इतनी इम्पोर्टेंट है, तुम कॉलेज जाने के बाद उस ग्रुप में मत जाओ। मैं कॉलेज में जाने के बाद मोस्टली लोग एंजॉय 1 साल में बहुत जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, दे डोंट नो ईच अदर, और लोग धीरे-धीरे जानते हैं लोगों को। उसमें वो लोग बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं जो कि बहुत गलत है, और ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं और यू ग्रो विद देम। तो ऐसे अपने दोस्तों को चूज़ वाइज़ली, अपने नेटवर्क को चूज़ करना वाइज़ली, एंड कॉलेज में जाने के बाद फ़ोकस करो नेटवर्किंग पे कि लोगों के पास कैसे जाऊँ, लोगों से कैसे सीखूँ। आज अगर तुम 4 साल सीख रहे हो, तुम 4 साल के बाद भी कहीं भी जाओगे ना तो तुम्हें कभी भी किसी से बोलने में हेजिटेशन नहीं होगा। तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए हेजिटेशन नहीं करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें किसी प्रेज़ेंटेशन के लिए हेजिटेशन होगी, ना अपने आप को इतना डिस्कम्फ़र्ट करो कॉलेज में, इतना ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट करो, लाइक तुम्हारा फ़ियर जो है, लाइक मोस्टली लोगों का फ़ियर यही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसको निकाल दो माइंड से। और ये होगा नेटवर्किंग, कनेक्शन, लोगों से मिलने से बात करना, यही सब। अग और नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास
स्किल भी है, बट यू डोंट नो हाउ टू कन्विंस द पीपल, तुम लूज कर दोगे उस एडवांटेज को, उस अपॉर्चुनिटी को। तुम्हारे तुम भले तुमको प्रो मैक्स आता है चीजें करने में, आती है, लाइक आ रहा है, तुम अपने वर्क को दिखा रहे हो, पर आज दिखा ले, कल दिखा ले, पर धीरे धीरे तुम भले बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, तुम स्किल सीखे हो, तुम्हारे पास वेब डेवलपमेंट है, तुमने वेब डेवलपमेंट या कोई भी कुछ भी सीखा है, उस स्किल सीख के बैठे हुए हो, पर तुम्हें पता नहीं है किसके पास ये जाऊं और कन्विंस करूं, कौन मुझे हेल्प कर सकता है, या किसको इसकी नीड है, तो तुम वही उस स्किल की बर्बादी हो गई। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है व्हाट इज अ बिग टाई एंड व्हाट इज अ स्मॉल टाई? इस नेटवर्किंग में बिग टाई एंड स्मॉल टाई मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। एलॉन मस्क सबको पता होगा कि कौन है, बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी है, ट्विटर को हैंडल करते हैं, स्पेस एक्स है, और ट्रिलियनियर है इंडिया, सॉरी पूरे वर्ल्ड के ट्रिलियनियर है, सो सबसे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ी, और उसमें मैंने किसी भी पेज पे ये नहीं लिखा है कि वो खुद उस चीज को बिल्ड किए हैं, खुद वो बैठ के कर रहे हैं, वो स्पेस एक्स का वो रॉकेट बना रहे खुद, या तो do you heard about what is a big tie and small tie? Yes, do you heard about what is a big tie and small tie? ये एक नेटवर्किंग का रूल है, ये नेटवर्किंग में अप्लाई किया जाता है, अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट कनेक्शन, लोगों से कैसे बात करना है, किन से बात करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ बिग टाई एंड व्हाट इज अ स्मॉल टाई। तो बिग टाई स्मॉल टाई में एग्जांपल देती हूँ, इलॉन मस्क का एग्जांपल। अरे इलॉन मस्क को सब जानता होगा, आई ऑलमोस्ट, डू यू हर्ड अबाउट स्मॉल टाई एंड बिग टाई? आई थिंक नहीं पता है, रुको मैं बताती हूँ। मैं एग्जांपल से बताती हूँ। इलॉन मस्क को सब जानते होंगे, सब जानते होंगे, मतलब सब, लाइक वो ट्रिलियनियर है, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उनके उनकी काफी कंपनियां हैं। मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रही थी, बढ़ चुकी हूँ, उसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि इलॉन मस्क खुद रॉकेट बना रहे हैं, स्पेस एक्स की कंपनी खुद बना रहे हैं, या तो जितने भी टेस्ला कार खुद बनाए हैं। मैं हर एक पेज पे देखी हूँ कि वो किसी से बात करे, किसी के पास गए, और कोई उनका क्लोज कोई है जो उनको हेल्प कर रहा है। बिग टाइज वही है। एलॉन मस्क को जब रॉकेट रॉकेट चाहिए था अपने स्पेस एक्स को लॉन्च करने के लिए, वो रशिया गए, रशिया वाले ने उन्हें रॉकेट नहीं दिया, वो तुरंत आए और कहे कि आई विल मेक द रॉकेट, मैं खुद से रॉकेट बनाऊंगा, और बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीपली बनाऊंगा, रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। और इसके लिए वो खुद वो नहीं करने लगे, पहले वो उन लोगों को खोजे हु इज द बेस्ट इन मेकिंग अ रॉकेट, उनको सर्च किया, बेस्ट वन को सर्च किया अबाउट कि कौन रॉकेट सबसे बेस्ट बना सकता है, उनसे उन्हें बुलाया, उनसे पढ़ा, उनसे सीखा, एंड एवरीथिंग नो अबाउट, उनको बुलाया जिनको इक्विपमेंट ये सब है, तो उनको लाया खोज के, एंड सर्च इट किया, और उनको लाया जिनके पास इक्विपमेंट ये सब है, और फिर पढ़ा कि एक एक पर्सन को बुलाया जो बुक सजेस्ट करता है, ये कि ये बुक पढ़ना है, एंड इससे बनेगा रॉकेट। और उन जितनी भी मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ी है, वो सारे कनेक्शन से ही पूरे हुए हैं। तो टाइज उसे कहते हैं, बिग टाइज उन्हें कहते हैं जो जिनके पास तुम अपनी प्रॉब्लम्स लेके गए, और वो तुमको कोई सोल्यूशन दे रहा है, तुमको सजेस्ट कर रहा है कि वो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व यू, या तुमको ऐसा कुछ बताता है जिससे कि तुम उस चीज को सॉल्व कर लेते हो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो वो तुम्हारे लाइफ में बिग टाइज है कि तुम उनसे कुछ ना कुछ सीखे। और ये बिगेस्ट पर्सन जो वर्ल्ड में है, वो सबके पास एक बिग टाइज होता है। ये वो लोग करियर पे, अपने बिजनेस पे उतना ही फोकस करते हैं जितना नेटवर्किंग और बिग टाइज पे, बिग कनेक्शन पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉलेज में जाने के बाद अपने कनेक्शंस पे फोकस करना, बिग टाइज पे फोकस करना, कि तुम्हारे लाइफ में तुमसे ज्यादा कौन ज्यादा बहुत ज्यादा जानता है, एंड
उनके पास जाओ, उनसे फ्रेंडशिप करो, उनको कन्विंस करो, चीज़ों को फ्रेंड ज़ोन में लाके चीज़ें सीखो। आई ऑनली से कि कॉलेज गए हो, तुम्हारे पास पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस को पूरा करने के लिए लोग होने बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को अपने लाइफ में लाओ, उनसे दोस्ती करो, उनको आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू, पर उनसे बात करो, अपने कंफर्ट ज़ोन को निकालो। जो फ़ियर है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं उससे बात किया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, कुछ मैंने गलत बोल दिया, ये मत सोचो। बस जाओ, खोजो, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने गोल को एक एम्बिशन के साथ जाओ और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए ज़रूर लोगों पे फ़ोकस करो, क्योंकि ये ह्यूमन है, सोशलाइज़ेशन है, ये सिविलाइज़ेशन हुआ है। हम लोग उसी से हैं, तो ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, जितना तुम समझ रहे हो एक स्किल ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा स्किल है, कम्युनिकेशन को डिनाय मत करना, इसे हल्के में मत लेना कि अगर मैं कोई किसी के भी साथ रह लिया, किसी के भी साथ रह लिया, कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले हूँ, तो तो मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम कर सकते हो, ये डिनायबल नहीं है कि अकेला बंदी कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर ऐसे लोग होते हैं उनके साथ, जो उनका साथ देते हैं, या वो ऐसे लोगों को खोजा जाता है, जिससे वो अचीव कर सके अपने पर्पस को। तो फाइंड द पर्सन जो तुम्हारे पर्पस, तुम्हारे गोल से मैच करे और उनके साथ लाइफ में ग्रो करो, फन करो, एन्जॉय करो। दे आर योर पीपल। तुम्हारा एनवायरनमेंट उतना ही मैटर करता है जितना तुम्हारा एक 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तुम एक स्किल पे दे रहे हो, तुम कोडिंग कर रहे हो, तो उतना ही मैटर करता है। लाइफ में तुम इंट्रोवर्ट या एक घर में रह के डिप्रेस रह के बहुत कुछ खराब कर सकते हो, तो बेटर है कि नेटवर्किंग पे ध्यान दो। प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। अगर तुम कॉलेज गए हो तो प्लीज़ नेटवर्किंग पे ध्यान दो। लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, कन्विंस करना सीखो, दोस्ती करना सीखो, और चीज़ों को बेटर वे में लोगों को बेटर वे में समझना सीखो।